दोस्तों, आप अपनी काबिलियत से पहचाने जाते हैं, लेकिन आज हमारे अंदर वही चीज मौजूद नहीं है। जब से हमने 8 साल या 10 साल मदरसे में गुजारना काफी समझा, वो भी कोई हुनर या स्किल सीखे बगैर, तब से हम उलमाए किराम की बदहाली शुरू हुई। दोस्तों, इल्म और हुनर ये दोनों जिस्म और रूह के मानिंद है। जब से हमने एक को दूसरे से जुदा कर दिया, तब से हम बदहाली का शिकार हुए। आखिर उलमाए किराम के माली हालात इतना बदतर क्यों है? क्या आपने इस पर कभी गौर व फिक्र किया? अगर नहीं किया तो मेरे ख्याल से इस वीडियो की आपको सख्त जरूरत है। लिहाजा इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखें। आपने फालतू रील्स कॉमेडी सीन को जरूर वक्त दिया होगा, लेकिन उससे आपका नुकसान के अलावा कुछ हाथ ना आया होगा। अलबत्ता मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप इस वीडियो के आखिर तक रुक गए तो इधर वीडियो की दी एंड होगा, उधर आपकी सोच व फिक्र माइंड सेट में तब्दीली पैदा हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पे पहली मर्तबा विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल हबीब टेक दिन को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे और मेरी वीडियो से जो भी इस्तेफादा हो हासिल कर सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हबीब और आप देख रहे हैं हबीब टेक दिन, जहां हम बात करते हैं इल्म, हुनर और हलाल रोजी के बारे में, वो भी शरीयत की रोशनी में। दोस्तों, बेरोजगार बैठे रहने में अगर थोड़ा गौर व फिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ गलतियां हमारी भी हैं और बड़ी बड़ी गलतियां उस निज़ाम की है जिसके तहत हम 8 साल या 10 साल अपनी जिंदगी के बेशकीमती औकात सर्फ कर देते हैं। मैं बानी मदारिस और नाज़िम तालीमात से पूछना चाहता हूँ कि क्या जरूरी है कि मदरसे के हर स्टूडेंट को आलिम, फाजिल या मुफ्ती की डिग्री दे दी जाए? आपकी नीयत अगर साफ है तो आप स्टूडेंट की क्वालिटी को मलहूज़े खाते रखते हुए शोबाजात को क्यों नहीं बनाते? शोबाजात बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर तलबा को आलिम, फाजिल या मुफ्ती की सनद दे देने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब उसके पास कोई हुनर सीखने का वक्त नहीं रहता, 8 साल या 10 साल मदरसे में गुजार देने की वजह से, तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचाता है और दीन को भी नुकसान पहुंचाता है। खुद को और दीन को नुकसान किस तरह पहुंचाता है, आइए कुछ रोशनी इस पर भी डाल दिया जाए। जब ऐसे तलबा के पास कोई हुनर नहीं होता तो उसके पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो किसी मदरसे में जाकर तदरीसी खिदमात को अंजाम दे या मुसल्ला इमामत को संभाले। अब अगर कोई जाके मुसल्ला इमामत को संभालता है तो जाहिर सी बात है 8 या 10 हजार में उसका गुजारा हो नहीं सकता। तो फिर आखिर वो मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज कुछ इस तरह करते हैं कि वो दुआ तावीज का काम करना शुरू कर देते हैं। फिर एक एक तावीज लिखने का वो 1000 रुपया, 1500 रुपया, हत्ता के 2000 तक ले लेता है। जैसा क्लाइंट रहता है उसके हिसाब से वो कीमत वगैरह फिक्स करता है। फिर अगर कोई घर की बंदिश करने के लिए आता है तो उससे कहा जाता है कि 10 से 15 हजार रुपए खर्च होंगे, जबकि इतने रुपए खर्च होते भी नहीं है। और कुछ तो अपनी जिंदगी के अक्सर व बेशतर औकात चंदा करने में गुजार देते हैं और उसी पैसों के जरिए से अपने परिवार की परवरिश करता है। मेरे इन जुमलों की वजह से अगर किसी को तकलीफ हो रही हो तो मैं माजरत खा हूँ, क्योंकि मैं हकीकत का आईना दिखाना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अंदर अक्ल व फिरासत अता नहीं फरमाई? क्या आप इल्म के साथ हुनर सीख कर अच्छी खासी रकम अर्निंग करने के बाद अपने परिवार को क्या नहीं पाल सकते? जी बिल्कुल पाल सकते हैं, लेकिन हमारी कुछ गलतियों की वजह से आज हमें इन तमाम तकालीफ को बर्दाश्त करना पड़ता है। कुछ तो दिन का नुकसान इस तरह कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर दिन का नुकसान वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने सिर्फ स्टेज को ही दीन फैलाने का जरिया समझा, जिसका नतीजा निकलकर सामने ये आया कि स्टेजी शोरा व खुतबा को देखकर मदरसे में ज़ेर तालीम तलबा के जहन में ये बात गर्दिश करने लगी, अगर हमारे अंदर कुछ बोलने की कुदरत पैदा हो गई तो हम कामयाब हैं। चीख चिल्लाकर तकरीर करने का मलका हासिल हो गया तो हम कामयाब हो गए। मेरे अजीजों, ये आपकी खाम ख्याली है, बहुत बड़े धोखे में है। आने वाले कुछ ही सालों में ये सारी चीजें जिसको हम कामयाबी समझते हैं, यानी स्टेज पर कुछ लबकुशाई करना, अपनी जबान को हरकत दे देना, ये सारी चीजें कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली है। तो अब आखिरकार इन तमाम मुश्किलात से तलबा किराम कैसे निकले और हमारे जो पेशवा और रहबर की शक्ल में हैं, उन्हें कौन सा कदम उठाना चाहिए, आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, हर गली कूचे में जो मदरसा खुला हुआ है इसे बंद किया जाए। थोड़ी देर के लिए आप भी घबरा गए होंगे कि आखिर मदरसा बंद करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। वो इसलिए कहा मैंने क्योंकि हर गली कोचे में मदरसा खुल जाने की वजह से हमारी कौम की ज़कात व फितरात की रकम होती है वो इन छोटे छोटे मदारिस में तकसीम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी तालीम का ना निज़ाम सुधर पाता है और ना ही हम मदरसे से इल्म के साथ बाहुनर निकलते हैं।
गली कोचे में मकतब बनाया जाए और उस मकतब के लिए मुनासिब फीस तय करके बच्चों को बुनियादी तालीम दी जाए। फिर अगला कदम ये उठाना है कि हर जिले में एक ऐसा इदारा कायम होना चाहिए जहां तलबाए किराम इल्म के साथ बाहुनर निकले, ताकि उन्हें अपना पेट पालने के लिए दीन का सौदा करना ना पड़े। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए कि मेरे अंदर इल्म भी है और हुनर भी है। अब अगर हुनर के साथ मुसल्ला इमामत मिल जाए तो फबिहा, वरना अपने हुनर के जरिए से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और हम तलबाए किराम से सबसे बड़ी गलती ये होती है कि मदरसे से निकलने के बाद सबसे पहले हम मस्जिद या मदरसे की जगह तलाश करते हैं और अपने दोस्तों में ये बात फैला देते हैं कि कोई मुनासिब या अच्छी जगह आए तो मुझे जरूर इत्तला करना। लेकिन ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि अच्छी जगह इमामत या मदरसे में अब मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सब के सब अब खुदगर्ज हो चुके हैं। 8,000 10,000 के लिए अगर आप अपनी जिंदगी के कीमती औकात सर्फ करना चाहते हैं तो खुशी से कर सकते हैं। तो फिर सुन लीजिए इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। ना आपकी शादी पसंद की जगह होने वाली है, ना आपके रिश्तेदार आपसे खुश होंगे, ना आपके वालिदैन आपसे खुश होंगे। वजह कुछ और नहीं रहेगी, बल्कि वजह एक ही चीज रहेगी, वो रहेगी ज़राए आमदनी। आने वाले वक्त में एक आलिम भी यही कहते हुए नजर आएंगे कि मैं अपनी बेटी को 5,000 6,000 कमाने वाले को कैसे सुपुर्द कर सकता हूँ। तो साथियों, जब आप मदरसे से निकले तो फौरन किसी मस्जिद या मदरसे की तलाश ना करें। अब AI का दौर आ चुका है। 1 या 2 साल किसी हुनर को सीखने में लगाएं, जैसे ग्राफिक डिजाइन है, वीडियो एडिटिंग है, वॉइस ओवर है। आप अगर एक अच्छे मजमून निगार हैं तो वीडियो स्क्रिप्ट आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर को राइटर यानी मजमून निगार की जरूरत पड़ती है। और आप जो भी हुनर सीखें 1 साल या 2 साल या 3 साल में, फिर उसके बाद आप यूट्यूब में एक चैनल खोलें, फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, लोगों को बताएं कि आप इन तरीकों से कमा सकते हैं। इस तरीके से आप अपने हुनर से भी अर्निंग कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल अगर चल गया तो इसके जरिए से भी लाखों में अर्निंग आप आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, कमाने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ बहाने होते हैं। याद रहे, हम खुदा को भी तभी सही से राजी कर पाएंगे, यानी इबादत भी खालिस अल्लाह के लिए तभी कर पाएंगे जब हमारा जहन मुंतशिर होने से बचा रहेगा। वैसे आज तो साल भर में 1 या 2 अइम्मा किराम की सुसाइड की खबर आ रही है। आने वाले कुछ ही सालों में अगर हम बाहुनर नहीं हुए तो हर महीने किसी न किसी इमाम की सुसाइड की खबर आप तक पहुंचेगी। मैं आपको बता दूं, मेरे दोस्त की मंगनी सिर्फ इस वजह से टूट गई कि उनके पेरेंट्स कहने लगे कि 5,000 6,000 कमाने वाला आलिम हमारी बच्ची को कैसे पालेगा। आपको अगर कुछ सीखना हो तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं उस पर रिसर्च करने के बाद आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, फालतू के रील्स स्क्रॉल करना बंद करें और यूं ही अपनी जिंदगी को आराम परस्ती में गुजारना बंद करें। दोस्तों, पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। पैसा सुख तो नहीं, लेकिन सुख का जरिया है। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों की जरूरत बने। अगर जरूरत नहीं बनते तो कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है। लोग आपको तभी पूछेंगे जब आप उसके जरूरत में काम आएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल हबीब टेक दिन को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो को शेयर लाजमी करें उन तलबा तक जिसके जहन में सिर्फ एक ही बात गर्दिश कर रही है कि मेरे लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, वो एक मस्जिद या मदरसा है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए, ताकि मैं उस वीडियो में मेहनत करके आपके सामने ला सकूं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।